हेट स्पीच के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा ही सख्त तेवर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने 2 जजों की बेंच ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हेट स्पीच की घटनाओं पर गंभीर चिंताएं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म का राजनीति से घालमेल हेट स्पीच का स्रोत है, यानी कि सोर्स है। राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो चिंता का विषय है। इस असहिष्णुता, बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है। गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित तौर पर गरिमा को तोड़ा जाता है। अब हम कहां पहुंच गए हैं? कभी हमारे पास नेहरू, वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे, अब लोगों की भीड़ फालतू तत्वों को सुनने के लिए आती है। लोग समाज के सदस्यों को अपमानित न करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते? हेट स्पीच के मामलों में राज्यों की निष्क्रियता पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नाराजगी जताई है और कहा है कि राज्य बेअसर और अशक्त हो गए हैं और समय पर काम नहीं करते। राज्यों की सरकार जो है वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम सवाल उठाए हैं, तमाम मुद्दे उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट की इन जजों ने। लेकिन आइए अब बात करते हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज अफेयर्स आशीष भार्गव से, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है हेट स्पीच पर। टिप्पणी की है, ये बहुत ही स्वागत योग्य बात है, लेकिन इससे पहले भी टिप्पणी की है और हेट स्पीच कम नहीं हुई है। और ऐसे में कई लोगों ने, कई पूर्व जजों ने, कई वकीलों ने ये बोला है कि अब एक आदेश पारित करने का वक्त है, ना कि टिप्पणी देने का वक्त। जी संकेत, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी टिप्पणियां हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदेश जारी नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2018 में मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम को लेकर पूरा एक डायरेक्शन जारी किया था सभी स्टेट्स के लिए कि किस तरीके से फॉलो होगा, कैसे नोडल अफसर बनेंगे, किस तरह से प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन नहीं हो पाया तो कार्रवाई किस तरीके से करनी है, कार्रवाई के बाद अदालती कार्रवाई यानी ट्रायल किस तरीके से चलाना है। ये तमाम चीज़ें एक गाइडलाइन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था तय कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद ये फॉलो नहीं हुआ, हेट स्पीच, हेट क्राइम बढ़ता चला गया। उसके बाद पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए थे। हमने देखा था किस तरीके से हरिद्वार में जो धर्म संसद होने वाली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वहाँ पर हेट स्पीच हुई तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अदालत में तलब कर लेंगे। तो वहाँ पर परमिशन नहीं दी गई धर्म संसद की। लेकिन उसके बाद हिमाचल में हुई, उससे पहले दिल्ली में भी हुई थी। बहुत सारी जगह इस तरीके से हेट स्पीच के प्रोग्राम हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, अफसरों से जवाब मांगा। लेकिन हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर पालन ना हो रहा हो तो क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये एक अवमानना याचिका थी जिस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने चिताया है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत है, उसकी शक्तियां हैं, जो वो चिताता है, जो वो चेतावनी देता है, जो धमकाता है, जो समझाता है। इससे आगे बढ़ना सुप्रीम कोर्ट के लिए खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत में हर जगह अपने आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराना उसके लिए इतना संभव नहीं है। लेकिन जितनी कोशिश होती है सुप्रीम कोर्ट की यही रहती है कि कम से कम वो अपने आदेशों का पालन कराने के लिए अफसरों पर दबाव बनाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की तरफ इशारा किया है और वो इशारा राजनीति की तरफ है। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि यहाँ राजनीति ने धर्म को अपने साथ ले लिया है और धर्म के आधार पर राजनीति होती है। राजनीति जो हेट स्पीच है और कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति है। अगर राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो हेट स्पीच रुक जाएगी। ये बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बताया है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था यही है, सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सभी को अपने अंदर समाहित करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी क्षेत्राधिकार में रहकर, अपनी ताकत के, अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन ये सही बात है कि अगर सख्ती नहीं दिखाएंगे, सिर्फ टिप्पणियां करेंगे, तो उसके अदालत के जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके जो आदेशों का असर है वो उस तरह से नहीं देखने को। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।